हेलो डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पास पेपर ऑफ 2018 इंग्लिश पार्ट ओनली। देर आर 10 questions in this part, and number one instruction is identify the word or the phrase that needs to be changed for the sentence to be correct. अब ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा वर्ड या फ्रेज पार्ट ऑफ सेंटेंस आप आइडेंटिफाई करें जिसको हम चेंज करें तो फिर सेंटेंस करेक्ट बने हमारा। जैसे नंबर वन है, इट्स टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ बिसाइड्स इट्स बिगिनिंग टू रेन। अब ये रिमूव टू का है, दोनों में इसमें टू है इसमें टू है तो ये तो करेक्ट है वैसे ही। और बिसाइड्स इसके अलावा कि इट्स रेन बिगिनिंग टू रेन, ये भी ठीक है क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी रेन या इट इज़ बिगिनिंग टू रेन, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ग्रामेटिकली इट इज़ ये भी करेक्ट है, गो बिसाइड्स बिगिनिंग ये ऑल आर राइट, तो इसमें नो एरर है मेरे ख्याल से जो है। तो बाकी तकरीबन जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है ये करेक्ट है। और सेकंड है, द गेस्ट्स ब्रोक अ डजन ग्लास एट द पार्टी। अब इसमें देखें जो ग्लास एट साथ लगा हुआ है ये इसके साथ लगा हुआ है, इसको हमने अलग करना है तो जस्ट इसको ग्लास आएगा, ग्लास एट साथ एक वर्ड नहीं होता, तो लिहाजा इसको अगर चेंज किया जाए ग्लास एड की जगह पे ग्लास रखा जाए तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसमें ग्रामेटिकली जो मिस्टेक है वो सी पार्ट है, क्योंकि ग्लास एट कोई साथ एक ही वर्ड नहीं होता, ग्लास अलग है एट अलग है प्रीपोजिशन, तो इसको सिर्फ ग्लास लिखा जाए बजाय ग्लास एट के। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी ऑब्लिक ई बिलो ईच। कहते हैं ही वुड लाइक डैश हैव अ जॉब इन द सेम ऑफिस एज हिज ब्रदर। ये तो टी डबल ओ है, ये टी ओ है, ऑफ टू है, गेट है, तो यकीनन जो है ये ही वुड लाइक टू हैव होगा, तो इसमें जो बी ऑप्शन है टी ओ वाला ये होगा। टू हैव मीन्स टू टेक, तो टू हैव अ जॉब इन द सेम ऑफिस इज ब्रदर, तो टी ओ बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। द रोड इज़ वेट इट मस्ट डैश रेनिंग। अब द रोड इज़ वेट इट मस्ट, क्योंकि देखें इसमें हैड जो है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है, हैव के बाद भी, हैज़ के बाद भी, तो इन तीनों के बाद थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन ये कंटिन्यूस वाला है बीन, इट मस्ट हैव बीन रेनिंग, तो यही ऑप्शन बच गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 का ए होगा। अब नेक्स्ट है, चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन, यानी इसकी सिनोनिम कह लें, अदर वर्ड कह लें, मीनिंग कह लें, तो वो हमने फाइंड करनी है। जैसे वर्ड एक शेबी है, शेबी का मतलब होता है जो है अनटाइडी, यानी गंदा ख़राब। टाइडी मीन्स क्लीन और नीट, अनटाइडी उसका अपोजिट है, तो शेबी का मतलब डर्टी होता है, अनटाइडी है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब आपको पता है कि फॉरबिड और फॉरबिड, फॉरबिड खुद वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो प्रोहिबिट है, क्योंकि चाइल्ड परमिट कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो फॉरबिड का प्रोहिबिट सिनोनिम है और शेबी का अनटाइडी है। And number 7 to 8 are from this paragraph or the passage. We can say television is a typical of many new scientific words which are deliberately invented from the old Greek and Latin words. In this case, the prefix tele is a Greek means for of telephone, telegram, and while the root vision is derived from the Latin verb meaning to see. This is a brief introduction of a television from which some questions are given. Number one is the word television is invented from, it's clearly written Greek and Latin over here, Greek and Latin. This is from the passage, so the D is correct option. Which of the following gives the meaning of the prefix tele means, here it is written tele is a Greek means far, so that is C part over here, near, close, far, away, but here would be far correct option. And the next, choose the lettered word of the phrase that is most nearly opposite in the meaning to the word in the capital letters. और द सुपरमेसी का ऑपोजिट लेना है जो कि इन्फीरियरिटी होगा, क्योंकि एक्सीलेंसी, सॉवरेनिटी, इन्फ्लुएंस तो ये इनकी मीनिंग है, लेकिन वो ऑपोजिट पूछ रहा है तो इन्फीरियरिटी होगा, सी ऑप्शन इसका 9th का। और 10th का पेट्रोटिज्म है, जिसका मतलब हुबल वतनी होता है, लव टू द कंट्री,
और ये नेशनलिज्म तो उसका सिनोनिम है, सोशलिज्म भी और ओबेशन भी, लेकिन डिसलॉयलिटी जो है डी पार्ट इसका वो ऑपोजिट इन मीनिंग है, तो 10th का डी पार्ट होगा। तो डियर, दिस वाज paper 2018 of English portion that I have discussed with you, and I hope that you might have learned a lot from this. Thank you for listening me, Sudura Mirpamathilo.